संत। संत जो शब्द है, संत शब्द बना है सत शब्द से। सत शब्द है तो वो सत्व का ही एक रूप है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसके अंदर 3 गुण जन्म लेते ही उसमें विद्यमान होते हैं, तमस, रजस और सत्व। यदि मैं कहूं कि सत्व शब्द सत शब्द का ही एक रूप है और सत्य शब्द सत्य का एक रूप है और सत्य संत या सत संत का ही एक रूप है, अर्थात हर व्यक्ति के अंदर ही संत का स्वरूप है, संत का समागम है। धरती पर जिसने भी इंसान का रूप धारण किया है उसके अंदर ही संत बनने की या संत हो जाने की पूरी संभावनाएं हैं। वो अलग बात है कि कोई समझ पाए या ना समझ पाए, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी इसी धरती पर जन्म लिए और वो संत हो गए। कबीर दास भी जन्म लिए और संत हो गए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति संत पैदा होता है। जब व्यक्ति सत्य और असत्य के बीच के समागम को जान लेता है या कहें तमस और रजस के बीच जो सत्व का स्वरूप को समझ लेता है, वो व्यक्ति संत हो जाता है। मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति को संत बनने के लिए अपनी स्थिति को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा कबीर दास जी वो जीवन पर्यंत एक जुलाहे का कार्य करते रहे और वो जब तक धरती पर रहे अपना कार्य करते रहे, अपने परिवार के साथ रहे और उन्होंने धरती पर इतनी बड़ी ख्याति पाई। यदि और पुराणों में चलें तो महाराज दशरथ भगवान श्री राम के पिता भी एक संत हैं, क्योंकि उनके राज्य में, उनके देश में कभी भी कोई व्यक्ति अन्याय से प्रताड़ित नहीं हुआ। महाराज जनक जो सीता जी के पिताजी थे, मिथिला नरेश, वो भी एक महान संत हुए। भगवान श्री कृष्ण के वंशज में कंस के पिता भी एक महान संत हुए, क्योंकि मथुरा नगरी में कभी भी किसी व्यक्ति को अन्याय नहीं किया गया और कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित कभी नहीं रहा। जो मैंने अपने 11 साल के अध्ययन से सीखा है, जाना है, जो मैंने अध्ययन किया है, मैं उसमें कहना चाहता हूं कि संत बनने के लिए या संत हो जाने के लिए किसी भी
व्यक्ति को घर गृहस्थी या अपने काम को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मान कर चलिए कि यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई पद पर भी हैं, जैसे एक कोई जज है, उसके सामने कोई न्याय और अन्याय का सामने फैसला आया। अगर जज ने सही न्याय किया है, क्योंकि बुद्धिमता बता ही देती है कि सही हुआ या गलत। यदि सही न्याय हुआ है तो मेरी नजर में वो जज संत है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस में है, अधिकारी है, कुछ भी है, उसके सामने कोई न्याय अन्याय का फैसला आया जिसकी वजह से किसी के जीवन में सही प्रभाव पड़ेगा या पड़ा है, और उन्होंने जाति, धर्म, राग, द्वेष, भेदभाव बिना लालच के उसने जो एक इंसान को उस पद पर बैठकर करना चाहिए, जो उन्होंने सही फैसला किया है। आज भारत में ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जो पुलिस वालों ने अपनी हिम्मत, अपनी बहादुरी से नाम दर्ज करे हैं। तो वो व्यक्ति संत है। किसी भी कलेक्टर, किसी भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति हो, कोई मंत्री, कोई नेता हो, उसके सामने यदि कोई व्यक्ति याचिका लेकर जाता है और यदि वो सही फैसला करते हैं, सही न्याय देते हैं, तो वो संत हैं। आपको कोई भी घर छोड़कर भगवा या कोई भी सफेद, लाल, पीला या कुछ भी पहनने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां पर हैं, यदि आप अपने कर्म को, अपने कर्म पथ को सही तरीके से निभा रहे हैं तो आप संत हैं। आपको घर परिवार छोड़ने की या संसार को छोड़ने की, हिमालय में जाकर बैठकर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म निभाता है, अपने शक्ति के अनुसार कार्य करता है, मान कर चलिए कि किसी देश का राजा किसी को सेनापति बनाता है या गृह मंत्री या महामंत्री बनाता है, तो महामंत्री का कर्तव्य है कि जो राजा के हित में हो और जो देश के हित में हो वही बात कहे। वही मंत्री ही संत है। जैसे महाभारत काल में महात्मा विदुर, वो एक संत हैं। संत शब्द का अर्थ ही है सत्य। भगवान श्री कृष्ण अपना कर्म करते हुए ही कभी भी सत्य को नहीं छोड़े हैं, तो वो भी एक संत ही हैं। वो तो संतों से भी अगर कोई बड़ा शब्द हो तो वो भी उनके लिए छोटा पड़ जाता है, क्योंकि संत एक सत्य है। यदि किसी जज के हाथ से सही न्याय होता है तो उस जज का उस समाज में दशकों तक नाम लिया जाता है, नाम अमर हो जाता है, तो वो संत हैं। साधारण शब्दों में कहूं, यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य परायण से असत्य का सहारा लिए बिना भी
या किसी भी परिस्थिति में भी है, वो सत्य का ही साथ देता है, तो वो संत है। महाराज विभीषण एक संत हैं। भारत देश हमेशा राम राज्य की बात करता है। राम भगवान एक संत हैं, क्योंकि उनके राज्य में कभी भी अशांति या किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। सैकड़ों लोगों को एक साथ मार देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सैकड़ों लोगों में एक के भी प्राण बचा लेना और उसे न्याय दिला देना बहुत बड़ी बात होती है। यदि कोई डॉक्टर अपना डॉक्टरी का फर्ज निभा देता है, जो उसके अंदर क्षमता है, जो उसके अंदर ज्ञान है, बिना लालच, बिना किसी द्वेष भाव के वो व्यक्ति अपना कर्म करता है, अपना धर्म निभाता है और सत्य के साथ बिना किसी भी लालच से अपने कर्म को महत्व देता है, तो वो व्यक्ति संत है। कोई भी व्यापारी जो उस वस्तु का सही मूल्य लेता है और व्यक्ति को सही दाम पर बेचता है और सही चीज बेचता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी द्वेष भाव के, बिना किसी भी पद प्राप्ति की उन्नति से, वो व्यापारी भी एक संत है। जो अधिकारी अपने अधिकार का सही से यूज करता है, सही से उपयोग करता है, और जो भी उसके समक्ष कोई केस, कोई याचिका आती है, उसे वो निभाता है, तो वह व्यक्ति एक संत है। कोई भी पत्रकार अपने जो भी उसे अधिकार दिए हैं संविधान ने, उसका सही उपयोग करता है, सही न्यूज देता है, सही खबर देता है, वो व्यक्ति संत है। भी मंत्री किसी भी पद पर हो, जो उसे करना चाहिए यदि वही करता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के, जो उसको करना चाहिए, जो उसके अधिकार में है, वो अपने काम को सही से उपयोग करता है, अपने पद का सही से उपयोग करता है, वो मंत्री होते हुए भी संत है। जो किसान मेहनत से, लगन से अपने कर्म को करता है, अन्न उगाता है, वो किसान भी एक संत है। संत का अर्थ ही है सत्य। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग है, वो व्यक्ति ही संत है।